मूवी चालू होती है एक टिकट कलेक्टर से जिसका नाम होता है जॉय। उसके एक कलीग का प्रमोशन हो जाता है पर उसका प्रमोशन नहीं होता और उसके प्रमोशन नहीं होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। जॉय का नेचर बहुत सॉफ्ट होता है और इसीलिए वो पैसेंजर से फाइन लेने में इतना स्किल्ड नहीं होता है और इसी कारण से उसका प्रमोशन भी नहीं हुआ था। दूसरी ओर जॉय का दोस्त उससे काफ़ी अलग था और पैसेंजर से फाइल लेना उसके लिए बहुत ईजी था। जॉय अपने ही एक कलीग एलन को बहुत लाइक करता था जो कि उसी के ट्रेन में मौजूद थी जिसमें जॉय था, लेकिन अभी तक जॉय ने अपनी फीलिंग्स कभी भी एलन से शेयर नहीं किया था क्योंकि वो उसे बोलने से काफी ज्यादा डरता था। अब एक दिन जॉय का एक दोस्त को किसी कारण से छुट्टी लेनी पड़ती है और इसीलिए आज जॉय को उसकी जगह पर काम करने जाना पड़ता है। इसके बाद वो ट्रेन में मौजूद सभी के टिकट चेक करने लगता है। पैसेंजर में से एक लड़की होती है जिसका एटीट्यूड जॉय को लेकर बहुत ज्यादा इल मैनर्ड और रूड होता है। फिर जॉय दूसरे पैसेंजर के पास जाता है जो बिना टिकट के ट्रेवल कर रही होती है। ये जानकर जॉय उसे कहता है कि तुम्हें इसके लिए फाइन देनी होगी। फिर वो लड़की रिप्लाई करती है कि वो हर बार की तरह इस बार भी टिकट लेके आई थी और बताती है कि उसका टिकट कहीं पर गिर गया होगा। जॉय फिर उससे कहता है कि ये ट्रेन का रूल है तो उसे फाइन देनी ही होगी। अब थोड़ी देर बाद जब जॉय सभी का टिकट चेक कर लेता है तब वो अपने सीट पर जाकर रिलैक्स करने लगता है और फिर वो अपने सीट पर ही सो जाता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन जंगल के बीच में ही रुक जाती है। ड्राइवर बताता है कि ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। फिर जब वो नीचे जाके चेक करता है तब वो देखता है कि ट्रैक पर एक हिरन मरा पड़ा हुआ है। वो हिरन को रेलवे ट्रैक से निकालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसे अपने पीछे किसी के होने का फील होता है। पीछे मुड़ने पर वो देखता है कि झाड़ियों से बहुत जोरों की आवाज आ रही है। वो चेक करने आगे जाता है और तभी एक खौफनाक जानवर उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। हम जानवर का सिर्फ पैर देख पाते हैं जो कि एक वेयरवुल्फ की तरह लग रहा था। जब काफी देर तक ड्राइवर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तब पैसेंजर्स काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। जॉय पैसेंजर्स को सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है कि ट्रेन खराब हो गई है, लेकिन पैसेंजर्स बोलते हैं कि उन्हें भी बाहर जाना चाहिए और ड्राइवर की मदद करनी चाहिए। एक आदमी ये भी बोलता है कि थोड़ी दूर तक जाने से शायद उन्हें नेटवर्क भी मिल जाएगा और वो लोग हेल्प मंगवा पाएंगे। जॉय सभी को ये करने से मना कर देता है क्योंकि ऐसा करने से उसकी जॉब भी जा सकती थी। फिर पैसेंजर्स जॉय को ड्राइवर के पीछे बाहर जाने के लिए फोर्स करते हैं। जॉय बाहर जाता है और अपने जॉब को खतरे में डालकर बाकी सभी पैसेंजर्स को भी अपने साथ बाहर लेकर जाता है। थोड़ी आगे जाते ही जॉय और एलन को झाड़ियों में ड्राइवर की डेड बॉडी मिलती है। ड्राइवर की डेड बॉडी काफी बुरी कंडीशन में थी और उसे देख लग रहा था कि किसी ने उसे बुरी तरह से मार कर खाया हुआ है। ये देख वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और भागते हुए पैसेंजर्स को बताते हैं कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है और हमें जल्द से जल्द ट्रेन के अंदर वापस जाना होगा। सभी लोग ट्रेन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वुल्फ के हाउल की आवाज आती है और एक भेड़िया पैसेंजर्स की ओर बढ़ने लगता है। सभी पैसेंजर्स अभी तक ट्रेन में चढ़ ही रहे थे कि एक लेडी का पैर बाहर ही रह जाता है और वेयरवुल्फ उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ये देख बाकी लोग जैसे तैसे करके उस लेडी को ट्रेन के अंदर खींचते हैं। सभी लोग देखते हैं कि उस लेडी के पैर पर भेड़िए ने काट लिया है और उसकी पैर से काफी ज्यादा खून बह रही है। ये देख सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग उसके पैर को मरहम पट्टी करते हैं। जो ये हेल्प के लिए कांटेक्ट करता है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। तभी एक लड़का सभी को बताता है कि बाहर एक बहुत ही डेंजरस जानवर है और सभी मिलके उससे लड़ सकते हैं। ये सुनकर इंजर्ड लेडी बताती है कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर ह्यूमन की तरह था। उस लेडी की ये बात सुनकर उस पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि सभी को लग रहा था कि वो लेडी एक ट्रॉमा से गुजर रही है। तभी ट्रेन के ऑपोजिट साइड से आवाज आती है और वो लोग समझ जाते हैं कि ट्रेन के अंदर वेयरवुल्फ आ गया है। जॉय के साथ दो लड़के चेक करने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि आवाजें एक्चुअली में ट्रेन के बाथरूम से आ रही है, जिसको खोलने पर वो लोग देखते हैं कि उसके अंदर एक पैसेंजर छुप कर बैठा हुआ है। दूसरी ओर इंजर्ड लेडी का पैर का कंडीशन और भी ज्यादा खराब होते जा रहा था। थोड़ी देर बाद एक फीमेल पैसेंजर का फोन बजता है और वो बताती है कि वो लोग बुरी डेंजर जोन में फंसे हुए हैं और उन सब की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। और तभी ट्रेन की खिड़की को तोड़कर वेयरवुल्फ अंदर आ जाते हैं और उस लड़की को मार डालते हैं। ये देख बाकी सभी आदमी काफी ज्यादा डर जाते हैं। पैसेंजर्स में से एक ओल्ड आदमी सबको बताता है कि सभी सिचुएशन से कोप अप करे और साथ में सामना करे। सभी ट्रेन में पड़ी कुल्हाड़ी और कोई भी भारी चीज लाते हैं और सभी विंडोज और डोर्स को सील कर देते हैं। इसी दौरान इंजर्ड लेडी बहुत ही ज्यादा वियर्ड एक्ट करने शुरू कर देती है और वो लेडी खून की उल्टी भी करने लगती है और उसका दांत भी टूटने लगता है। वो लड़का जिसने सभी को साथ में लड़ने के लिए बोला था वो बताता है कि वेयरवुल्फ ने इस लेडी को काट लिया है, जिसके कारण ये लेडी इन्फेक्ट हो गई है और ये लेडी भी जल्द ही वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए हमें इस लेडी को मार देना चाहिए। लेकिन इसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। उस आदमी की बात को सुनकर एक पैसेंजर काफी ज्यादा डर जाता है और वो बाथरूम के अंदर जाकर छुप जाता है। जॉय बाथरूम के पास जाकर उस आदमी को बाहर निकलने को बोलता है। उस टाइम एक वेयरवुल्फ ट्रेन के ऊपर ही होता है।
फिर वो वेयरवुल्फ ट्रेन के छत को तोड़कर बाथरूम के अंदर आ जाता है और बाथरूम के अंदर उस आदमी को मार देता है। ये देख जॉय वापस पैसेंजर के पास जाने लगता है, लेकिन दरवाजा लॉक हो जाता है। यहाँ पर जॉय वेयरवुल्फ को देखता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा डरावना था, और उस वेयरवुल्फ को देखकर वो बेहोश हो जाता है। वेयरवुल्फ जॉय पर अटैक करने ही वाला होता है कि सभी दरवाजा खोलकर जॉय को अंदर खींच लेते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और फिर सभी लोग साथ उस वेयरवुल्फ के साथ लड़ते हैं और आखिर में उस वेयरवुल्फ को मार डालते हैं। इसके बाद वो लोग मरे हुए वेयरवुल्फ के हाथ में एक रिंग देखते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये वेयरवुल्फ एक्चुअली में एक नॉर्मल इंसान था और किसी वेयरवुल्फ के काटने की वजह से वो खुद वेयरवुल्फ में बदल गया। ये जानकर एक आदमी कहता है कि ट्रेन पर मौजूद लेडी को भी वेयरवुल्फ ने काटा है और वो जल्द ही वेयरवुल्फ में बन जाएगी, इसलिए हमें उस लेडी को मार देना चाहिए। इसी दौरान वो मरा हुआ वेयरवुल्फ हाउल करते हुए उठ जाता है, जिसे देख जॉय गुस्से में आकर वेयरवुल्फ के सिर पर मारते हुए उसे जान से मार डालता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जंगल के अंदर कई सारे वेयरवुल्फ मौजूद हैं। इधर ट्रेन में मौजूद वो लड़का उस इंजर्ड लेडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सभी उसे और उस लेडी को बांध देते हैं ताकि लेडी अगर वेयरवुल्फ भी बन जाएगी तब वो किसी को हार्म नहीं कर पाएगी। फिर कुछ पैसेंजर्स ट्रेन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि ऑयल लीक होने की वजह से ट्रेन रुकी हुई है। इसके बाद दो आदमी ट्रेन को ठीक करने के लिए बाहर जाने का फैसला लेते हैं। दोनों रिपेयर करने के लिए बाहर निकलते हैं। उनमें से एक आदमी ट्रेन ठीक कर ही रहा होता है कि दूसरे आदमी को एक आवाज सुनाई पड़ती है, मानो कोई बहुत मुश्किल में हो और हेल्प के लिए बुला रहा हो, और फिर वो आदमी उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे पेड़ के ऊपर एक वेयरवुल्फ दिखता है जो उस फीमेल पैसेंजर जिसने कॉल को पिक किया था उसकी डेड बॉडी को खा रहा होता है। ये देख वो आदमी भागने लगता है, लेकिन सारे वेयरवुल्फ उसे घेर कर उसे मार डालते हैं, और उसे मारने के बाद सारे वेयरवुल्फ ट्रेन की ओर बढ़ने लगते हैं और ट्रेन के पास पहुंचकर वो ट्रेन के नीचे झांकते हैं, और वो आदमी जो ट्रेन रिपेयर कर रहा होता है वो वेयरवुल्फ से बचने के लिए वहीं पर छुप जाता है, जिससे वेयरवुल्फ उसे देख नहीं पाते। इधर ट्रेन के अंदर जॉय और एलन देखते हैं कि ग्रीन लाइट जल चुकी है, यानी कि ट्रेन अब ठीक हो चुका है, और इसलिए वो लोग ट्रेन को स्टार्ट करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। उन्हें ये बात नहीं पता था कि एक आदमी अभी भी बाहर है और ट्रेन के नीचे छुपा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अब वो इंजर्ड लेडी पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन जाती है और अपने ही हस्बैंड को मार डालती है। जब एक दूसरी लेडी ये सब देखती है तब वो डर कर दूर खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक वेयरवुल्फ आता है और उसे भी ले जाता है। अब यहाँ पर वो लड़का जिसने खुद बोला होता है साथ मिलकर लड़ने को, वो खुद उस लड़की को नहीं बताता, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो लड़का कितना मतलबी है और इसे किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वेयरवुल्फ लेडी उस मतलबी आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन एन वक्त पर जॉय वहां पर आकर उस वेयरवुल्फ को मार डालता है, जिससे उस मतलबी आदमी की जान बच जाती है। इधर ट्रेन के नीचे पर मौजूद वो आदमी से गलती से ऑयल की पाइप कट जाती है और ऑयल लीक होने की वजह से ट्रेन फिर से रुक जाती है। फिर जॉय को पता चलता है कि उस मतलबी आदमी ने बाकियों की जान नहीं बचाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, और फिर ये जानकर जॉय उस मतलबी आदमी से बहुत गुस्सा होता है और उसे भी मरने के लिए छोड़ देता है। फिर वेयरवुल्फ जॉय और एलन को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन एन वक्त पर ट्रेन के नीचे फंसा आदमी यहाँ आ जाता है और पेट्रोल की हेल्प से वेयरवुल्फ को जलाकर मारने लगता है। अब इसमें जॉय और एलन तो बच जाते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे भी मार डालते हैं। यहाँ पर जॉय को रियलाइज हो जाता है कि शायद वो अब नहीं बच पाएगा, इसलिए वो एलन से अपनी फीलिंग कन्फेस करता है और उसे बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, और फिर जॉय एलन की जान बचाने के लिए उसे भागने को बोलता है। एलन जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो भागती है, और इधर वेयरवुल्फ जॉय को घेर लेते हैं और फिर उसे भी इन्फेक्ट कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह एलन बचकर स्टेशन पहुंच चुकी है। दूसरी ओर हमें उस मतलबी आदमी को दिखाया जाता है जिसको जॉय ने मरने के लिए छोड़ दिया था। वो मतलबी आदमी बहुत खुश होता है ये सोचकर कि वो अब बच चुका है, लेकिन तभी जॉय जो कि एक वेयरवुल्फ बन गया था वो वहां पर आता है और फिर वो उस मतलबी आदमी को मार डालता है, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।